उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। वे भारतीय पशुपालन अनुसंधान संस्थान यानी कि IVRI के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय पर इस मौके पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। कल पार्टी कार्यालय पर भंडारे का आयोजन होगा और जन्मदिन के अवसर पर सपा कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे। भारत समाचार पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि घटना मिलीजुली साजिश का हिस्सा लगती है। उन्होंने बताया कि पुलिस और जनता पहले से पत्थर लेकर खड़े थे और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलाने से रोका। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके पास कई वीडियो हैं जिनमें पुलिस और लोग पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने CBI जांच की मांग की और आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई है। साथ ही चंद्रशेखर ने CM से मामले की CBI जांच कराने की अपील की। प्रयागराज में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं से जुड़ी खबर सामने आई है। इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीख 19 जुलाई शनिवार को घोषित की गई है। पहली पारी में 10वीं की परीक्षा और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा होगी। परीक्षा DIOS के द्वारा निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में यही रक्त लोगों के काम आएगा। KGMU में दूर दराज के मरीज आते हैं और सपा सरकार में अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। अखिलेश ने PDA के माध्यम से एकता लाने की बात कही और कहा कि कारोबार और उद्योग में आपातकाल जैसी स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को फंसाया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 292.8 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया, जो चेतावनी के निशान के करीब है। गंगा घाटों को खाली करवाया गया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। 293 मीटर का जलस्तर चेतावनी का निशान है, जबकि 294 मीटर जलस्तर भारी खतरे का निशान माना जाता है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि RJD और सपा का समाजवाद नमाजवाद है और विपक्षी गठबंधन संविधान के खिलाफ है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि संविधान को कूड़ेदान में नहीं फेंका जा सकता और उसका सम्मान बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुरान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। और तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात स्वीकार नहीं की जाएगी। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा मजहबी तुष्टीकरण के लिए काम कर रही है और अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी की है। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर पर निशाना साधकर सपा मजहबी तुष्टीकरण का बहाना बना रही है और सनातन धर्म का अपमान कर गोलबंदी करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। धमाके के बाद लगी आग में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कई लोग झुलस गए और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मऊ में अब्बास अंसारी हेट स्पीच के मामले में बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में 5 जुलाई को फैसला आएगा। अपर जिला जज MPMLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी और सजा के दूसरे दिन उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रोकने का मामला सामने आया। करछना थाना क्षेत्र में ASP कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, जिसके बाद पुलिस ने रात में कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। 50 नामजद और 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमों का गठन किया गया है और अभी तक 60 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने NHM के कार्यों की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्द ही नंबर 1 बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है और प्रदेश की स्वास्थ्य इकाइयों को हाईटेक बनाया गया है। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की गई है। ब्रजेश पाठक ने यह भी बताया कि 4.26 करोड़ लोगों ने टेलीमेडिसिन का लाभ उठाया है और आमजन के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि वे जमीन से ऊपर उठकर नहीं आए हैं।
उनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव सत्ता के लिए हर समझौता कर सकते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। मेरठ में मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठन ने कांवड़ मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। स्वामी यशवीर के नेतृत्व में इस अभियान के तहत होटल और ढाबों पर चेकिंग की गई। टीम ने वहां जाकर कारीगरों के नाम पूछे। स्वामी यशवीर ने आरोप लगाया कि थूकने और मूतने वाले गैंग धर्म को भ्रष्ट करते हैं। यह अभियान मेरठ के नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर चलाया गया। प्रयागराज में किशोरी को जिहादी बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी का ब्रेन वॉश कर उसे जिहादी बनाने की कोशिश की जा रही थी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एटीएस भी मामले की जांच पड़ताल कर सकती है। नाबालिग किशोरी 8 मई को फरार हुई थी और पड़ोसी महिला के साथ गई थी। पीड़िता फूलपुर इलाके की निवासी बताई जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी उसे कूड़े में फेंकने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने इंडी गठबंधन से पूछा कि क्या वे बिहार में शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी और सपा से सवाल किया कि समाजवाद के नाम पर कुछ लोगों के कब्जे वाली जमीन का क्या मतलब है। लखनऊ में सपा नेत्री रिंकी सिंह ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा, जिसमें तेंदुए के हमले में घायल युवक निहिलाल गौतम की मदद की अपील की गई। निहिलाल गौतम को तेंदुए से अकेले ही भिड़ने के बाद गंभीर चोटें आईं और उनका इलाज धौरहरा के अस्पताल में चल रहा है। रिंकी सिंह ने पत्र के माध्यम से उनकी मदद की गुहार लगाई। लखनऊ में अखिलेश यादव ने गोमती सफाई में घोटाले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम रिवर फ्रंट को बेहतर बनाएंगे और आरोप लगाया कि सरकार सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने गोमती की सफाई नहीं, पैसे का सफाया किया है और इसे जनता के पैसे की लूट करार दिया। मिर्जापुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खुजरी नदी के जीर्णोद्धार कार्य में श्रमदान किया। बरकछा कला क्षेत्र में चल रहे इस पुनर्जीवन कार्य में उन्होंने स्वयं फावड़ा चलाकर भागीदारी निभाई। मंत्री ने जनता से भी जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए आगे आने की अपील की। लखनऊ में मौसम विभाग ने यूपी में मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और अगले 48 घंटे बेहद भारी बताए जा रहे हैं। आज अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बारिश की तीव्रता 24 से 48 घंटे तक बनी रहेगी।